दोस्तों, पुस्तक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पाठ 4 सौभाग्य की देवी से मिलना। भाग नंबर 4। सीरिया के निवासी ने एक बार फिर खड़े होकर कहा, धन्यवाद। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ। ये कहानियाँ लगभग एक सी हैं। हर बार अवसर एक ही कारण से दूर भाग जाता है। हर बार वह टालमटोल करने के पास आता है और एक अच्छी योजना पेश करता है। हर बार टालमटोल करने वाला हिचकिचाता है। वह यह नहीं कहता कि अभी सबसे अच्छा समय है, मैं यह काम तत्काल कर देता हूँ। इसके बजाय वह टालमटोल करता है। आदमी इस तरह सफल कैसे हो सकता है? खरीदार ने कहा, आपके शब्दों में समझदारी है। खुशकिस्मती इन दोनों ही कहानियों में टालमटोल करने के कारण भाग गई थी। बहरहाल यह असामान्य नहीं है। टालमटोल करने की प्रवृत्ति सब में होती है। हम दौलत चाहते हैं, परंतु जब अवसर हमारे सामने आता है तो टालमटोल की प्रवृत्ति के कारण हम उसे तत्काल स्वीकार नहीं करते हैं और इस तरह हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपनी जवानी में मैं टालमटोल शब्द को नहीं जानता था, जो हमारे सीरिया के मित्र को इतना पसंद आया है। मैं पहले तो यह सोचता था कि मेरे गलत निर्णयों के कारण मेरे हाथ से कई लाभदायक सौदे निकल गए। बाद में मैंने अपने जिद्दी स्वभाव को इसके लिए दोष दिया। बहरहाल अंत में मुझे सच्चाई का पता चल गया। मैंने जान लिया कि जब मुझे काम करना चाहिए था, जब मुझे तत्काल और निर्णायक काम करना चाहिए था, तब मैं अनावश्यक रूप से देर कर रहा था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत चिढ़ हुई। जंगली खच्चर को किसी रथ में जोतने पर वह बहुत कटु हो जाता है। उतनी ही कटुता से मैंने अपनी सफलता के इस दुश्मन से अपना पीछा छुड़ाया। धन्यवाद। मैं अब अपने व्यापारी मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं। आपके कपड़े गरीबों जैसे नहीं हैं। आप सफल व्यक्ति की तरफ बोलते हैं। हमें बताएं, जब टालमटोल आपके कानों में कुछ कहती है तो क्या आप अब भी उसकी बात सुनते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, खरीदार मित्र की तरह मुझे भी टालमटोल को पहचानना और जीतना पड़ा। अब मेरी दुश्मनी थी, जो हमेशा मेरी सफलताओं में बाधा डालने की ताक में रहती थी। मैंने जो कहानी सुनाई है, उस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा मैं बता सकता हूं कि टालमटोल की वजह से मेरे अवसर किस तरह दूर चले गए। एक बार समझ लेने के बाद टालमटोल को जीतना मुश्किल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से चोर को अपना अनाज चुराने नहीं देता है। न ही कोई व्यक्ति शत्रु को अपने ग्राहकों को दूर भगाने की छूट देता है, क्योंकि इससे उसका मुनाफा कम हो जाएगा। जब मैंने यह पहचान लिया कि मेरा दुश्मन इस तरह के काम कर रहा है, तो मैंने संकल्प के साथ उस पर विजय पाई। अगर कोई व्यक्ति बेबीलोन की प्रचुर दौलत में हिस्सेदार बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी टालमटोल की भावना पर विजय पाना होगा। अरकाद, आप क्या कहते हैं? चूँकि आप बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत व्यक्ति भी हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी आदमी जब तक टालमटोल की भावना को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता, तब तक वह बड़ी सफलता नहीं पा सकता? अरकाद ने स्वीकार किया, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही है। मेरे लंबे जीवन में मैंने कई पीढ़ियों को व्यवसाय, विज्ञान और ज्ञान के उन क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखा है जो जिंदगी में सफलता की राह पर ले जाते हैं। अवसर उन सब लोगों के पास आए थे। बहरहाल कुछ ने अपने सामने आए अवसरों का लाभ उठाया और अपनी गहनतम इच्छाओं की संतुष्टि की ओर आगे बढ़ते रहे, परंतु अधिकांश लोग झिझके, लड़खड़ाए और पीछे रह गए। अरकाद कपड़े के बुनकर की ओर मुड़ा। आप ही ने यह सुझाव दिया था कि हम खुशकिस्मती पर बहस करें। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब मैं खुशकिस्मती को एक अलग रोशनी में देख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि खुशकिस्मत होने के लिए इंसान को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब मुझे यह एहसास हो गया है कि इंसान बिना कुछ किए खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इस चर्चा से मैंने यह सीखा है कि खुशकिस्मती को आकर्षित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाना जरूरी है।
मैं अपने सामने आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करूंगा। अरकाद ने जवाब दिया, आपने हमारी चर्चा के सत्य को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। हमने यह पाया है कि अक्सर खुशकिस्मती अवसर के पीछे भागती है। यह शायद ही कभी किसी दूसरे रूप में आती है। हमारा व्यापारी मित्र बहुत खुशकिस्मत होता अगर उसने सौभाग्य की देवी द्वारा दिए गए अवसर को स्वीकार कर लिया होता। इसी तरह हमारा खरीदार मित्र भी खुशकिस्मत होता अगर उसने मवेशियों को समय पर खरीद लिया होता और उन्हें 3 गुने लाभ पर बेचा होता। हमने यह चर्चा इसलिए शुरू की थी ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें। मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है। दोनों ही कहानियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अवसर में छुपी होती है। चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो, इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है। उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती हैं। वे हमेशा उन लोगों की मदद जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर होते हैं, अपनी गहनतम इच्छाओं की संतुष्टि की ओर आगे बढ़ते रहें। परंतु अधिकांश लोग झिझके, लड़खड़ाए और पीछे रह गए। अरकाद कपड़े के बुनकर की ओर मुड़ा। आप ही ने यह सुझाव दिया था कि हम खुशकिस्मती पर बहस करें। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब मैं खुशकिस्मती को एक अलग रोशनी में देख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि खुशकिस्मत होने के लिए इंसान को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब मुझे यह एहसास हो गया है कि इंसान बिना कुछ किए खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इस चर्चा से मैंने यह सीखा है कि खुशकिस्मती को आकर्षित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाना जरूरी है। मैं अपने सामने आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करूँगा। अरकाद ने जवाब दिया, आपने हमारी चर्चा के सत्य को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। हमने यह पाया है कि अक्सर खुशकिस्मती अवसर के पीछे आती है। यह शायद ही कभी किसी दूसरे रूप में आती है। हमारा व्यापारी मित्र बहुत खुशकिस्मत होता अगर उसने सौभाग्य की देवी द्वारा दिए गए अवसर को स्वीकार कर लिया होता। इसी तरह हमारा खरीदार मित्र भी खुशकिस्मत होता अगर उसने मवेशियों को समय पर खरीद लिया होता और उन्हें 3 गुने लाभ पर बेचा होता। हमने यह चर्चा इसलिए शुरू की थी ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें। मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है। दोनों ही कहानियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अवसर में छुपी होती है। चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो, इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती हैं। वे हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते हैं, और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज़्यादा खुश करते हैं। सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती है। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पुस्तक का चौथा लेसन, सौभाग्य की देवी से मिलना, आज पूरा हुआ। अब हम अपने अगले वीडियो में इस पुस्तक का 5वां लेसन, धन संपत्ति के 5 नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।